अस्सलाम वालेकुम। हम डिस्कस करें एक बहुत ही खूबसूरत शॉर्ट स्टोरी बाय ऑस्कर वाइल्ड, द हैप्पी प्रिंस। तो ये हैप्पी प्रिंस जो है ये सिर्फ एक बच्चों के लिए एक फैंटेसी स्टोरी नहीं है, बल्कि फॉर द एल्डर्स इट इज द लेसन, जो कि उस जमाने की जो कंटेम्प्रेरी सोसाइटी है वहाँ की पॉवर्टी और उसके लिए जो एक तरह से ये प्रिंस खुद एक स्टैचू होने के बावजूद जो इकदामात करते हैं उनकी पॉवर्टी को खत्म करने के लिए विद द हेल्प ऑफ अ लिटिल swallow, सो दैट इज वेरी अम्यूजिंग। सो ये जो हैप्पी प्रिंस है ये एक ऐसी कहानी है जो हमारी लाइफ के अंदर एक चेंज लेके आ सकती है अगर हम इन चीजों को अपनी लाइफ में अपनाएं। तो एक लेसन जो हमें मिलता है वो ये है कि वो एक मुर्दा प्रिंस होके जब वो सारी लाइफ अपनी गुजारता है, अब जब वो जिंदा था महलों में और उसमें रहने के बाद उसको अब जब एक टॉलेस्ट कॉलम पे एज अ स्टैचू नस्ब किया जाता है, तो अब उसे पता लगता है कि असल में दुनिया में कितनी गुर्बत है, खराबियां हैं, परेशानियां हैं जो उसने महलों में नहीं देखी होती। तो फिर उसको पता लगता है कि असल दुनिया क्या है और इनके लिए क्या क्या किया जाना चाहिए। इसके थीम्स में वी हैव पॉवर्टी, जजिंग अदर्स, रिलीजन, सैक्रिफाइस, लव, कंपैशन, ब्यूटी। पॉवर्टी उन आम लोगों की, जजिंग अदर्स जिस तरह लोग जज करते हैं कि हैप्पी प्रिंस है तो ही मस्ट बी हैप्पी, और लेकिन इनफैक्ट व्हाट ही फील्स नो वन एल्स नोस। रिलीजन का दिखाया गया कि रिलीजन के ऊपर कितने लोग चल रहे हैं और उसकी क्या कमांडमेंट्स हैं, लेकिन किस तरह इसके अंदर आयरनी भी है। सैक्रिफाइस दिखाई गई इसके अंदर, जो कि परिंदा भी करता है सैक्रिफाइस और प्रिंस भी करता है, ये दोनों मिलकर सैक्रिफाई करते हैं अपने आप को। लव दिखाया गया जो कि ह्यूमैनिटी के लिए, कंपैशन ह्यूमैनिटी के लिए, और ब्यूटी जो कि वो अपनी खत्म कर देता है हैप्पी प्रिंस जस्ट फॉर द सेक ऑफ वेल बीइंग ऑफ द पीपल। और ब्यूटी का दिखाया गया कि अपरेंट ब्यूटी इज लाइक अप्रिशिएटेड, तो जब इसकी ब्यूटी खत्म होती है तो इसको नीचे गिरा दिया जाता है। इसमें हमारे पास दो कैरेक्टर्स हैं, एक है हैप्पी प्रिंस जो कि एक बहुत ही कीमती जवाहरात का बना हुआ एक स्टेचू है, वो जो कि एक शहर के बहुत ऊंचे एक कॉलम पे उसे नस्ब किया गया। और स्वालो है जो कि अपने क्रूज से थोड़ा सा पीछे रह जाता है। ये झुंड जब माइग्रेट कर रहा होता है टुवर्ड्स इजिप्ट, तो ये थोड़ा सा पीछे रह के स्वालो के नीचे इस प्रिंस के स्टेचू के नीचे थोड़ा सा रेस्ट करने को रुकता है। फिर इसकी स्टोरी है कि एक स्टेचू जो कि बहुत ही ऊंचा नस्ब किया गया, जहां से पूरा शहर नजर आता। तो इसको बड़ा एक डेकोरेट किया गया गोल्डन लीफ से, प्रेशियस जेम्स से इसके ऊपर। ये पूरे शहर के लिए खूबसूरती थी। और लेकिन शहर की जो बदनुमाई थी वो ये स्टेचू आराम से देख सकता था। कुछ स्वेलोज उड़ते हैं और वो माइग्रेट कर रहे हैं टुवर्ड्स इजिप्ट, तो उसमें से एक स्वेलो जो है वो रेस्ट करने के लिए रुकता है, इसी कॉलम पे आके बैठ जाता है जहां पे ऊपर स्टेचू है। तो इसके ऊपर अचानक पानी गिरता है और ये सोचता है कि ये बारिश तो नहीं हो रही। जब आसमान देखता है तो वो क्लियर होता है। जब इसकी नजर ऊपर पड़ती है तो स्टेचू के आंसू निकल रहे होते हैं। तो ये कहता है कि ये तो एक हैप्पी प्रिंस का स्टेचू है, ये रो क्यों रहा है और कैसे रो सकता है ये। तो जब उससे डिस्कशन होती है उसकी, तो वो बताता है कि ही इज नॉट रियली हैप्पी। और वो बताता है कि एक जमाना था जब वो जिंदा था और वो बड़ा हैप्पी था, अपनी लाइफ में खुश था। इतना खुश था कि उसे लोगों की गुर्बत, परेशानियां, मसाइब नजर नहीं आते थे, बल्कि वो मसाइब उसके महल के अंदर तक नहीं आ सकते थे। बहरहाल अब जब वो चीजों को अब ऊंचाई से देख रहा है, डेथ के बाद जब वो एक स्टेचू में कन्वर्ट हो गया, तो वो देख रहा है कि जो मिजरेबल पीपल हैं, जो गरीब लोग हैं, वो किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं, किस तरह खराबियों में, गुर्बत में, परेशानी में जिंदगी गुजार रहे हैं। अब वो सोयालो जो है वो उसको रिक्वेस्ट करता है कि तुमने इजिप्ट तो जाना है, तुम थोड़ा एक दिन यहाँ पे ठहर जाओ, कुछ लोगों की मदद करनी है। तो खैर स्वालो रिलक्टेंटली मान जाता है उस चीज को। और स्वालो जो है वो उसकी फिर उस एक मैसेंजर बन जाता है उसकी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक। सो ये शहजादा स्टेचू ये बड़ा खुश होता है। अब उसे लगता है कि वो लोगों की हेल्प कर पाएगा। तो पहले वो बर्ड को कहता है कि वो उसका जो रेड रूबी है उसकी सोड में से वो निकाल के, एक सीमस्ट्रेस है जिसे बहुत पैसा चाहिए अपने उस बीमार बेटे की केयर के लिए, दवाइयों के लिए। सो बर्ड जो है वो जाके ये पैसा उस औरत को, ये जूल जो है उसकी सोड में से ये रूबी उस औरत को दे आता है।
उसके बाद वो जाने की तैयारी करता है, तो उससे कहता है कि एक और काम है, एक सफायर है फ्रॉम हिज आई, तो ये जाके एक ड्रामेटिस्ट को दे दो, जो कि वो जिसके पास आग नहीं है और वो अपना काम कंप्लीट नहीं कर पा रहा इस विंटर सीजन में, सर्दी में उससे कुछ भी नहीं हो रहा। सो बर्ड कहता है कि तुम्हें तो इस तरह एक आंख से नजर नहीं आएगा, लेकिन वो फिर भी उसकी बात मानता है और ये चीज दे आता है। फिर वो कहता है कि दूसरी आंख से भी सफायर ले जाओ, और एक मैच बॉक्स सेलिंग गर्ल है, जिसने सारी उसकी मैच स्टिक्स जो हैं वो गुम गई हैं और वो कनाल में गिर गई हैं, अब उसको मार पड़ेगी। और ये है कि वो बड़ी एक यानी उसके साथ बुरा होगा, और वो इतनी गरीब है कि वो मैच बेचने पे मजबूर है, तो दूसरी आंख उसको दे दो। अब परिंदा इस पे कंप्लेन करता है कि तुम अंधे हो जाओगे, और वो भी जानता है कि वो विजुअली इम्पेयर्ड हो जाएगा। लेकिन जो बर्ड है, वो कहता है कि जैसा प्रिंस ने कहा, मैं इसकी बात मानूंगा। वो दूसरी आंख से भी जो है उस सफायर को निकाल, ये बर्ड जो जाना चाहता था मिस्र, पहले जब वो देखता है कि प्रिंस अंधा हो चुका है, तो अब वो मिस्र जाने का प्लान पोस्टपोन करते हैं और इसके साथ रहता है। और फिर उसकी कमांडमेंट्स में पूरी जो विंटर है, एक एक करके वो उसके जिस्म से फ्लेक्स उतारता रहता है, गरीबों में बांटता रहता है, यहाँ तक कि उसके पूरे जिस्म के ऊपर से वो गोल्डन लीव्स उतर जाते हैं। और इतनी देर में उस सख्त सर्द मौसम में परिंदा भी बड़ा कमजोर हो चुका होता है, तो वहीं पे वो गिर के हैप्पी प्रिंस के नीचे अपनी जान दे देता है। ये देख के प्रिंस का जो गोल्डन हार्ट है, जो लेडन हार्ट है, वो टूट जाता है। और प्रिंस जो है बड़ा परेशान और दुखी भी होता है ये जान के कि उसका दोस्त मारा गया। बहरहाल ये है कि जब टाउन काउंसलर और मेयर देखते हैं इस स्कल्पचर की हालत को, तो वो प्लान करते हैं कि इसको मेल्ट किया जाए, गिरा दिया जाए। सो प्रिंस के स्टैचू को नीचे गिरा दिया जाता है, उसे मेल्ट किया जाता है। उसका दिल बहरहाल मेल्ट नहीं होता, तो उस दिल को, चूंकि वो टूटा होता है, उसे वो फेंक देते हैं वहीं पे जहाँ पे बर्ड की डेड बॉडी होती है। सो यहाँ पे हमें दिखाया गया है किस तरह इन दोनों ने मिलके लोगों की मदद की, एक तरह से अपनी जान दे दी, लेकिन लोगों को जितना फायदा पहुंचा सकते थे इन्होंने पहुंचाया। खैर, जो गॉड है वो रिक्वेस्ट करता है अपने एंजल्स को कि वो नीचे जाएं और सबसे ज्यादा वैल्यूएबल जो चीजें हैं उस टाउन में वो लेके आए। सो एंजल्स जो हैं वो बॉडी लेके आते हैं बर्ड की और प्रिंस का वो टूटा हुआ दिल, और वो खुदा को देते हैं। और ये एक तरह से कि ये वो चार्मिंग क्रिएशंस हैं जो उसने बनाई। सो मोरल स्टोरी का ये है कि किस तरह कंपैशन रखना चाहिए उन लोगों के लिए जो कि नीडफुल हैं, और इससे हैप्पीनेस आएगी हमारे अंदर। हैप्पीनेस जो है वो असल हैप्पीनेस लोगों की मदद करके है। यानी आपके मरने के बाद लोग आपको याद रखें कि कोई हमारे लिए बेहतर था, हमारे हक में बेहतर था, यानी कि आपके मरने से कंसिडरेबल लोगों को फर्क पड़ना चाहिए। इसका मतलब है कि आपने उनके साथ एक अच्छाई और भलाई का टाइम गुजारा। सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सबसे शेयर कीजिएगा।